वेलकम बैक टू द चैनल एवरीवन। आई होप यू गाइज यू डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। गाइज आपने Realme 3 Pro की कई सारी वीडियोस देखी होगी, यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना है किसी को Realme का फ़ोन रोड पर मिला है। मुझे तो आज तक ऐसा मिला नहीं है, लेकिन किसी को मिला हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। लेकिन फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Realme 3 Pro किन लोगों के लिए है और किन लोगों के लिए नहीं है, आपके ज़रूरत के हिसाब से। इसके अलावा हम ये भी बताएंगे इस फ़ोन के प्रोस क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका दिल बहुत ही बड़ा है। और अगर आपका कोई सवाल है तो हैशटैग लगाकर आपका सवाल कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। और साथ में हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को याद से प्रेस कर लीजिए, ताकि आप हमारे स्मार्ट टेक्निकल फैमिली का एक हिस्सा बन जाए। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस की। आपको इस फोन से कैसी परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी, तो यकीन मानिए आपको इस फोन की परफॉर्मेंस से कोई भी शिकायत नहीं होगी। अगर आप स्पेशली गेमिंग के लिए Realme का कोई डिवाइस लेना चाहते हैं तो मेरे ख्याल से Realme 3 Pro आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। मैं आपको ऐसा क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि Realme ने Realme 3 के ऊपर जो सबसे ज्यादा फोकस किया है वो है परफॉर्मेंस और सॉफ्टवेयर ऑप्टिमाइजेशन। अभी कुछ दिन पहले आपने एक पोस्टर देखा होगा जिसमें क्लियर बताया गया है आप इस फोन में फोर्टनाइट गेम प्ले कर सकते हैं। अब ये जो फोर्टनाइट गेम है इसका सपोर्ट बेसिकली फ्लैगशिप डिवाइस को ही मिलता है। इसका रीजन ये है इस गेम के अंदर जो ग्राफिक यूज किए गए हैं वो काफी हाई लेवल के ग्राफिक हैं। लेकिन Realme 3 Pro इस प्राइस सेगमेंट में पहला ऐसा डिवाइस होगा जो फोर्टनाइट गेम को सपोर्ट करता है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो जब इतनी हाई ग्राफिक गेम इस फोन में चल जाती हैं तो जो दूसरे हैवी टास्क होते हैं वो तो ये फोन आराम से हैंडल कर लेगा। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये है परफॉर्मेंस को लेके इस फोन पे आप भरोसा कर सकते हैं। तो सबसे पहला इस फोन का जो प्रोज है वो है परफॉर्मेंस। सेकंड प्रोज की बात करूं तो ये है इस फोन की बैटरी। इस फोन में आपको तकरीबन 4000 mAh के आसपास बैटरी देखने को मिलती हैं, जो मेरे ख्याल से इस प्राइस पॉइंट पर बेटर हैं। लेकिन उसके साथ साथ आपको वूक चार्ज 3.0 का सपोर्ट भी देखने को मिलेगा। अब ये कोई नॉर्मल फास्ट चार्जिंग नहीं है। जहां तक मैंने देखा है सिर्फ 30 मिनट में ये आपके फोन को 45% तक चार्ज कर देता है। और उससे भी बड़ी बात ये है वूक चार्जर का जो एडेप्टर है वो आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। आपको अलग से परचेस करने की जरूरत नहीं है। इस प्राइस पॉइंट पर और क्या चाहिए। जनरली क्या होता है हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो बहुत ही बढ़ती जा रही है और ऐसा होना भी चाहिए, लेकिन एक्सपेक्टेशन के साथ हमें प्राइस भी देखनी होगी। तो ये था सेकंड नंबर का प्रोज, वूक चार्ज 3.0 का सपोर्ट। थर्ड प्रोज की बात करूं तो ये है इस फोन के कैमरास। इस फोन के रियर साइड पे 16+5 मेगापिक्सल का ड्यूल कैमरास का सेटअप देखने को मिलेगा, जिसमें 16 मेगापिक्सल का जो पहला लेंस है उसका अपर्चर है f1.7। तो यहाँ पे एक चीज क्लियर हो जाती है, लो लाइट परफॉर्मेंस आपको इस फोन से कमाल की देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा जो सेंसर यूज किया गया है वो है Sony IMX519, जो बेसिकली फ्लैगशिप डिवाइस OnePlus 60 में यूज किया गया है। तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो कैसा होगा इस फोन का रियर कैमरा। वहीं अगर हम बात करें सेल्फी कैमरा की तो ये होगा 25 मेगापिक्सल का f2.0 अपर्चर के साथ। तो ओवरऑल प्राइस के हिसाब से इस फोन का कैमरा बेस्ट है। फोर्थ प्रोज की बात करूं तो ये है इस फोन की रैम टाइप। इस फोन में आपको LPDDR4X रैम का सपोर्ट देखने को मिलेगा। अब शायद कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो सकती है LPDDR4X रैम टाइप से क्या फायदा होगा। अगर आपके फोन में ऐसी टाइप की रैम होगी तो आप बहुत सारे ऐसे काम जिसमें हैवी डेटा ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है, जैसे कि हाई ग्राफिक्स वाली गेम खेलना, 4K या स्लो मोशन पे वीडियो देखना, तो ये सारे जो काम है वो बहुत ही स्मूथ तरीके से चलेंगे। लैग और स्टटर देखने को नहीं मिलेगा। तो ये फायदा होता है LPDDR4X रैम का। फिफ्थ प्रोज की बात करूं तो ये है इस फोन का माइक्रो SD कार्ड स्लॉट। जी हाँ, इस फोन में आपको 2 सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड लगाने का भी ऑप्शन मिलेगा, जो बेसिकली हमारी एक जरूरत होती है। तो Realme ने यहाँ पे ड्यूअल सिम के साथ माइक्रो SD कार्ड का भी सपोर्ट दिया है।
अब बात करते हैं इस फोन के दो ऐसे कॉन्स जो मैंने आपको बताना जरूरी समझा। सबसे पहला कॉन्स, इस फोन में हमें पॉलीकार्बोनिक बिल्ड देखने को मिलती है, मतलब प्लास्टिक की बिल्ड। नो डाउट ये फोन दिखने में काफी अट्रैक्टिव होगा, लेकिन हाथ में पकड़ने पर प्रीमियम फीलिंग का एहसास नहीं होगा, क्योंकि इस फोन का जो बैक पैनल है वो पॉलीकार्बोनिक से बना हुआ है। तो जो लोग अपने स्मार्टफोन में केस यूज करते हैं, ये उनके लिए कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सेकंड कॉन्स की बात करूं तो ये है इस फोन का माइक्रो यूएसबी पोर्ट, जो आज की डेट में सही नहीं है। टाइप सी पोर्ट देना जरूरी था। अगर टाइप सी पोर्ट दे दिया होता तो हमें डेटा ट्रांसमिशन की स्पीड बेटर देखने को मिलती। रही बात एमोलेड डिस्प्ले की, जो काफी सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे, इवन मैं भी चाहता था कि इस फोन में हमें सैमसंग की तरह एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिले, लेकिन जहां तक मुझे लगता है अगर रियलमी ने इस फोन में एमोलेड डिस्प्ले दी होती तो इस फोन की प्राइस और बढ़ जाती। इसकी वजह से रियलमी ने एमोलेड डिस्प्ले देना मुनासिब नहीं समझा। बाकी ओवरऑल परफॉर्मेंस, कैमरा, बैटरी और वूक चार्जिंग 3.0 का सपोर्ट, ये चार चीजों पर रियलमी ने सबसे ज्यादा फोकस किया है। बाकी दोस्तों आप बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में आपको ये फोन कैसा लगा। उम्मीद है आपको इस वीडियो से कुछ हेल्प मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ में प्रेस कीजिए बेल आइकॉन को ताकि आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और अपने चाहने वालों का।